हेलो दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए लेके आया हूँ आज भिन्न। हमारा जो टॉपिक है वो आज हमारा टॉपिक होगा भिन्न। उससे पहले हमने नंबर सिस्टम को अच्छे से हमने पढ़ा था। नंबर सिस्टम के 5 पार्ट हमने दिए हैं। नंबर सिस्टम को आप देखो, उनके अंदर आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें कि हमने क्या उसके अंदर अध्ययन किया है, क्या नहीं है। अगर आप नंबर सिस्टम की क्लासें आप लेते हो तो उससे बहुत फ़ायदा होगा फ्रैक्शन सीखने में भी और आगे की एक्सरसाइज सीखने में भी। तो नंबर सिस्टम के पार्ट जरूर पढ़ने हैं आपको। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की भिन्न, जो नंबर सिस्टम से ही जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज मान सकते हैं हम। एक भिन्न है और भिन्न का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। भिन्न का पार्ट फर्स्ट लेके हम, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन हम इसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भिन्न होती क्या है, कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखते हैं हम भिन्न क्या होती है। भिन्न भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, तो देखो थोड़ा ध्यान से समझना कि फ्रैक्शन होती क्या है। इसके अंदर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भिन्न एक भाग होता है। भिन्न एक प्रकार का भाग कह सकते हैं कि कुल का कितना भाग यूज हुआ है या खत्म हुआ है, कम हुआ है, या जो भी आप मान सकते हो कि कुल का कितना भाग को भिन्न हम मान सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो, मैं समझा देता हूँ, परिभाषा वगैरह हम बाद में देखेंगे। जैसे ये कोई पार्ट है, इस का मैंने 4 हिस्से कर लिए। पिज्जा खाया ना, पिज्जा, तो पिज्जे के हिसाब से इसको मैंने बांट दिया कि 4 भागों में इसको मैंने बांट दिया है। अब मैंने ये कह दिया कि इस टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। 1 2 3 4, टोटल कितने भाग हो गए, 4 भाग हैं। तो कुल भाग हो गए इसके 4। कुल कितने भाग हो गए, कुल भाग हो गए इसके 4। ओके, कुल भाग में से मैंने कह दिया कि एक भाग मैंने खा लिया। जैसे मैंने ये वाला भाग है, ये मैंने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आपने कितना हिस्सा खत्म किया, कितना हिस्सा आपने इसका खत्म किया। तो हम कहेंगे कि 4 का एक हिस्सा मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 4 का एक हिस्सा खत्म। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है भिन्न को, कि 4 का एक हिस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया, थोड़े ज्यादा बड़ा हो गया। ओके, 4 का एक हिस्सा हो गया। अब मैंने पूछा कि शेष भाग कितना बचा, कि कुल का शेष भाग कितना बचा। मैंने क्या कहा, कुल का। तो कुल का देखो यहां पर 1 2 और 3 भाग बच गए। 3 भाग यहां पर शेष रह गए, कितने में से, 4 में से। 4 में से 3 भाग यहां पर शेष रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग है ये शेष भाग है, ये मेरा शेष भाग हो गया। और ये मेरा जो होगा ये कुल भाग होगा, ये मेरा क्या होगा, कुल भाग होगा। ठीक है, अब इस भिन्न को, भिन्न जो होती है, भिन्न अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। किसके रूप में लिखी जाती है, अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है। फ्रैक्शन जो होती है वो अंश बटा हर के रूप में होती है। आई बात समझ में। अगर मैं इसको कहूं कि क्या होता है, तो ये जो भाग होता है ये कुल भाग होता है। अंश जो होता है वो कुल भाग होता है। अंश क्या होता है, कुल भाग होता है। और हर क्या हर होता है वो कुल भाग होता है। और अंश जो होता है कुल का इतना पार्ट है। अंश का मतलब होता है भाग। अंश का मतलब क्या होता है, भाग, कि कुल का इतना भाग। तो कुल का ये जो होता है एक भाग होता है, एक भाग होता है। कुल का एक भाग ये है अंश। ओके, कि कुल का इतना भाग होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। और
इसको कहेंगे न्यूमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर अपॉन डिन्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई भिन्नों की तुलना करना, भिन्न क्या होती है, भिन्न, तो हमने पढ़ लिया कि भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है अंश बटा हर, यानी कि कुल का कुछ भाग, कुल का कुछ भाग होता है। यानी कि भिन्न जो होती है, हम इसकी परिभाषा अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होगी, इसी से बताओ मुझे कि भिन्न की एक ऐसी इकाई, भिन्न की एक ऐसी इकाई, क्या लिखेंगे यहां पे कि भिन्न की एक ऐसी इकाई जो कुल भाग के एक भाग को व्यक्त करें, अभिव्यक्त करें, लिख सकते हैं व्यक्त करें। व्यक्त करें, ये हो गई हमारी भिन्न। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भिन्नों के प्रकार। तो देखो भिन्न के प्रकार, देखो आप देखोगे भिन्न के अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं, कोई 8 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई कितने बताता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिंपल भिन्न के भाग कि कितने भाग भिन्न के होते हैं टोटल। तो भिन्न के टोटल मैं बताऊंगा आपको कि 3 भाग होते हैं। मेरा मानना ये है कि भिन्न के ना 3 भाग हम पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग पढ़ेंगे, देखो पहला जो भाग होगा भिन्न का वो होगा साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, सबसे पहला पार्ट ये है हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। दूसरा भाग मैं इसका पढ़ूंगा, कौन सा, दूसरा भाग साधारण भिन्न, दूसरा भाग कौन सा होगा और तीसरा भाग कौन सा होगा। दूसरा भाग होगा मेरा दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। और चौथा भाग होगा मेरा सतत भिन्न, सॉरी तीसरा भाग मेरा होगा सतत भिन्न, सतत भिन्न। इस भिन्न को लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं भाई, लंगड़ा भिन्न आया ना, नाम अजीब है ना, लंगड़ा भिन्न। लंगड़ी भिन्न किस प्रकार की होती है देखते हैं। देखो साधारण भिन्न जो होती है ना, तो साधारण भिन्न के अलग अलग पार्ट होते हैं। साधारण भिन्न के पार्ट देखो, ये साधारण भिन्न के पार्ट हैं, हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। देखो अगर मैं साधारण भिन्न के पार्ट पढ़ूं तो साधारण भिन्न के मैं 2 ही पार्ट पढ़ूंगा। कितने पार्ट, 2। एक पढ़ूंगा उचित भिन्न, उचित भिन्न, और दूसरा हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। एक भाग हो गया उचित भिन्न और दूसरा हो गया अनुचित भिन्न। ठीक है, देखेंगे हम उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, इनके एग्जाम्पल हम करेंगे, किस टाइप के इनके अंदर क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न पे आधारित क्वेश्चन
कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, क्या होती है दशमलव भिन्न, है ना, सतत भिन्न के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट मेथड लेके आएंगे इनके लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना देख रहे हैं कि भाई भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न का जोड़ गुणा भाग, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, साधारण भिन्न के दो प्रकार होते हैं, एक तो उचित भिन्न होती है और एक अनुचित भिन्न होती है। दूसरी होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसके हर जो है वो 10 के गुणांक में हो। कह सकते हैं हम कि किसी भी संख्या का हर जो होगा वो 10 के गुणांक में होगा, 10 की पावर n के रूप में होगा, 10 की पावर n के रूप में होगा। उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, उसको दशमलव भिन्न कहेंगे। a अपॉन एक, कोई भी संख्या, a यहाँ पर है, कोई भी संख्या, किसी संख्या के अपोन में यदि 10 की पावर n भाग हो, जैसे मैंने लिख दिया कि 5.33, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये दशमलव भिन्न है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँगा तो 533 जितने अंकों के बाद, जितने अंक है पॉइंट के बाद, जितने अंक है उतने ही जीरो हम नीचे लगा देंगे। कितने हो गए, 533 बटा 10। अब 533 बटा जो 10 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि 533 बटा 10 की पावर 2, 2 की पावर n हो गया ना, 10 की पावर n हो गया ना, 10 की पावर कितना हो गया, n हो गया। तो ये जो मेरी है ये दशमलव भिन्न है, ये दशमलव पॉइंट पद्धति है, ठीक है। उसके बाद में जो सतत भिन्न जो मैंने बताया था, कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन है, वो क्या होती है, जिसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको अगर मैं सोल्व करूंगा ना, इन सतत भिन्न को और दशमलव भिन्न को यदि मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा तो ये सारी की सारी साधारण भिन्न के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ये देख लो, ये वाला, ये जो वाला पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये उचित भिन्न अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि साधारण भिन्न के अंदर बदल रहा है, साधारण भिन्न के अंदर बदल रहा है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इस पार्ट को, इसको देखें कैसे सोल्व करेंगे, तो ये भी a अपॉन बी के रूप में आएगा, ये भी किसके रूप में आएगा, a अपॉन बी के रूप में आने वाला है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सतत भिन्न को भी अगर मैं सोल्व करूंगा तो साधारण भिन्न में ही बदलने वाली है, ठीक है। तो ये है हमारे आज के भिन्न के प्रकार, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सर मिश्रित भिन्न क्या होगी, मिश्र भिन्न क्या होगी, इनके बारे में तो आपने बताया नहीं, है ना। तो ये सारी की सारे जो पार्ट आपने जो पढ़ रहे हो, ये इन्हीं के पार्ट है, ये सारे इन्हीं के पार्ट है, सतत अनुचित और उचित भिन्न के इन्हीं के अंदर आ जाते हैं वो। तो देखते हैं कि हम क्या, उचित भिन्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश, सीधा सिंपल समझो, वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। अंश छोटा वह भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो। वह भिन्न जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, वह भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी। एग्जाम्पल लेके देखें तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 1/2, 1/2, तो ये अंश मेरा, ये मेरा क्या है, अंश न्यूमिनेटर, और ये मेरा हो गया हर डिनोमिनेटर। तो यहां पर देखो अंश छोटा, अंश यहां पर क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है।
यानी कि एक में दो का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ये जो है ये कुल राशि है, दो का एक हिस्सा, दो का एक हिस्सा, दो का एक हिस्सा, ये दिख शो कर रहा है ना, यानी कि इसके अंदर दो का भाग नहीं जाता है ना। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है, यहां पर आएगा नहीं तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले ही लेते हैं कि अनुचित भिन्न हम क्या पढ़ने वाले हैं। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न के अंदर जो अंश होगा वो बड़ा होगा और हर होगा वो छोटा होगा। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा हो, अंश बड़ा तथा हर छोटा हो, वह भिन्न कौन सी भिन्न कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि 5/3, 5/3, एग्जाम्पल देखें तो 5/3, ये अंश हो गया, अंश बड़ा दिखाई दे रहा है, हर छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि अंश में मैं भाग दे सकता हूं क्या? किसका? 3 का। तो मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास आएगा कि 5 के अंदर भाग दो, 3 एकम 3 और 2 शेषफल बच गया और 3 का भाग नहीं जाता है, ये आ गया। आ गया। अब किस ये तो था एग्जाम्पल किसका? अनुचित भिन्न का। अब अनुचित भिन्न को ही, अनुचित भिन्न को ही हम पढ़ते हैं मिश्र भिन्न के अंदर। कैसे? ये देखो यहां पे मैं लिख देता हूं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये इम्प्रॉपर होती है भाई, इसका इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो उचित है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। ये डेसिमल हो गई, ओके। देखो यहां पे मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है तथा एक उचित भिन्न होती है, एक उचित भिन्न होती है। पूर्णांक कला सॉरी मिक्सर भिन्न कहलाता है। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, शायद मैं टच हो रहा हूं यहाँ पे। मिश्र भिन्न, ओके, उसको भी ब्लैक सी लिख देते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके अंदर होता क्या है कि एक तो पूर्णांक होता है, जैसे यहां पर देखो ये एग्जाम्पल इसी का है, ये एग्जाम्पल इसी का है। किससे बना? अनुचित भिन्न से ही क्या बना? मिश्र भिन्न बना है। कैसे? कि यहां पर देखो ये जो एक है, जितनी बार भाग पूरा पूरा चला जाता है किसी संख्या में, उसे पूर्णांक कहते हैं। ये जो क्या पूर्णांक की डेफिनेशन मैंने बता रखी है, संख्या पत्ती जब हमने पढ़ी थी तो पार्ट फर्स्ट पढ़ना, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, सारी संख्याओं के बारे में डिटेल से बता रखा है। तो हमारे संख्या पत्ती के पार्ट 5 बता रहे कि ध्यान से देखना उनको। तो ये जो भिन्न है, ये जो है, ये एक तो हो गया मेरा पूर्णांक, क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। और 2/3
ये मेरी हो गई उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों हो गई? ये उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो उचित, और अंश बड़ा और हर छोटा तो अनुचित भिन्न होगी। समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट कीजिए हमारे चैनल को, और बताइए हमें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ऐसे नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जानने के लिए हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि भाई भिन्नों के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं दशमलव जो भिन्न है, दशमलव भिन्न को भी इसने भागों में बांट दिया। दशमलव भिन्न को भी भागों में इसने बांटा है, वो हमने लिखा नहीं है शायद। चलो ठीक है, नहीं लिखेंगे। आज हम साधारण भिन्न ही पढ़ रहे हैं, तो उचित और अनुचित भिन्न के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, साधारण भिन्न के बारे में ही, और साधारण भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन ही आज हम करने वाले हैं। दशमलव और सतत भिन्न हम नेक्स्ट पार्ट में करने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भिन्न के अंदर हमारा सबसे पहले साधारण भिन्न का से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो वो क्वेश्चन क्या होंगे देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं और मुझे उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, मैंने कह दिया कि P बटा Q एक भिन्न है, किस प्रकार की, कि एक अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। देखो क्या क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्या? क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैथ में ज़्यादा देने लगे हैं, क्योंकि थ्योरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादातर, है ना। तो मैंने कहा कि P बटा Q एक अनुचित भिन्न है, मैंने बता दिया कि यह एक अनुचित भिन्न है। तो आपको निम्न में से ये बताना है कि कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, या फिर गलत भी पूछ सकता है, सही है भी पूछ सकता है, गलत भी पूछ सकता है। कथन क्या है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन देखो किस टाइप की पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि P बटा Q का मान एक से बड़ा है। दूसरा ये क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा आपको, कथन देगा दूसरा कि P बटा Q का मान एक से छोटा है, कि P बटा Q का मान एक से छोटा है, ये इसने दे दिया। ठीक है, अब ऑप्शन देगा, ये तो कथन है, ये क्या है, कथन, ये कथन है 1 और 2। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया है कि P बटा Q एक अनुचित भिन्न है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन कौन सा है कि P बटा Q का मान 1 से बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है कि P बटा Q का मान 1 से छोटा होगा। दो कथन हो गए यहां पर। ठीक है, अब ऑप्शन दे रहा है आपको कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन 1 होगा कि वो केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा, एक लिख देते हैं हम, केवल एक सही होगा। एक सही का मतलब क्या है, ऑप्शन पहला सही होगा। बी ऑप्शन केवल दूसरा सही होगा। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा दोनों सही है, दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला, डी इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों गलत है।
यहां पर ये आ नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं डी को, ठीक है। डी वाला पार्ट यहां पर पुट कर देता हूं कि डी क्या होगा कि दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है। ये पूछेगा आपसे, इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। तो इस टाइप की क्वेश्चन कैसे करनी है? उचित अनुचित भिन्न पढ़ी है ना, तो अनुचित भिन्न देखो क्या है। अनुचित भिन्न मैंने बताई थी कि अनुचित भिन्न वह भिन्न होगी कि जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिमाग लगा के सोल्व होते हैं, थोड़ा सा यूज करना है आपको। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है। आपको पता है कि ये जो P बटा Q है, ये क्या दे रखी है, P बटा Q को ये उचित भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? P बटा Q उचित भिन्न दे रखी है। P बटा Q क्या है? उचित भिन्न, सॉरी अनुचित भिन्न। अनुचित है, और अनुचित का मतलब होता है कि अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, कहा ना इसने? बिल्कुल सर कहा है। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे मैंने वहां पर लिखा था कि 5/3, क्या यह अनुचित भिन्न है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास आया कि 1 एक पूर्णांक होगा और 2/3, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन आ रही है, ये मेरे पास यानी कि 0.66 के समथिंग आ रहा है। इसको पॉइंटों में लिखे तो 1.66 दशमलव भिन्न में लिखे, आ रहा ना, एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, एक से ज्यादा आंसर। कोई भी भिन्न, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उसकी वैल्यू जो आएगी वो एक से ज्यादा आएगी। क्या आएगी? एक से ज्यादा आएगी, आएगी ना। तो यहां पर कथन देख के बताओ मुझे कि P बटा Q का मान एक से छोटा दिखाई दे रहा है, एक से छोटा है क्या? एक से छोटा, ये तो एक से बड़ा आ रहा है, एक से बड़ा आ रहा है। मतलब यह जो कथन होगा ये कथन मेरा गलत है, यह कथन मेरा गलत है। दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन कह रहा है कि P बटा Q का जो मान है वो एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा, सॉरी दोबारा देखो, एक बार दोबारा से देखो। मैंने क्या कहा कि P बटा Q का मान हमेशा एक से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक से बड़ा। आ रहा है ना यहाँ पर एक से बड़ा, तो यहाँ पर देखो P बटा Q का मान एक से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है? तो P बटा, ये जो जिस इसका जो ये एरो है ना, ये ग्रेटर देन लेस देन, जिस तरफ इसका मुंह खोला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहां पर कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? P बटा Q किससे? एक से बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला सही दिखाई दे रहा है ना। और ये क्या दिखाई दे रहा है कि P बटा Q का मान है वो एक से छोटा है, एक बड़ा है, यहां पर एक बड़े की ओर दर्शा रहा है कि एक, जिस इसका मुंह किसकी ओर खुला है? एक की ओर। तो ये कह रहा है कि एक बड़ा है P बटा Q से, लेकिन ये तो ऑप्शन गलत है। ये दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लो, 8/5, ये लेके देख लो, 5 का भाग पूरा पूरा चला गया, 5 एकम 5, 3 शेषफल बच गए और ये 5। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसके अंदर देखा होगा आपने रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो एक से ही 3/5, एक से बड़ा हो रहा है, एक से बड़ा हो रहा है, हो रहा है ना। 1.6 की समथिंग आंसर आएगा, 1.6 ही आएगा इसका। इसको 3/5 को 3/5 को याद रखना कि 1.6 लिखते हैं, एक से ज्यादा है, मतलब यह कथन गलत है। कथन को गलत नहीं बताएंगे हम, तो ऑप्शन में बताएंगे कि यह कथन गलत है, बिल्कुल गलत है, कथन तो गलत है। अब देखो कह रहा है कि केवल एक सही होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा तो वैसे गलत दिखाई दिया हमें, दूसरा तो
गलत है। केवल 2 सही होगा, नहीं होगा। कि दोनों सही होंगे, नहीं, एक तो गलत है, और दोनों गलत है, नहीं, एक सही है मेरा। तो ऑप्शन मेरा आंसर आएगा कि केवल एक सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई किस प्रकार की कथन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं आपके लिए रखता हूं कि भाई कथन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन कौन सा है, निम्न में से सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। और इसने कहा है कि P बटा क्यू यदि P बटा क्यू उचित भिन्न है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता आपको बना के। तो मैं डायरेक्ट कथन ना लिख के मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं कि भाई निम्न में से आपको बताना, निम्न ऑप्शन में से बता देना कि क्या है, ठीक है। कथन को खत्म कर देते हैं, कथन क्या है, निम्न में से सत्य कौन सा है, इसको खत्म कर दो, कथन हटा दो, ऐसे ले लो, ठीक है। मैंने कह दिया कि P की वैल्यू जो है वो Q से बड़ी है, बड़ी है छोटी है। दूसरा ऑप्शन ले लिया मैंने कि P का मान बड़ा होगा Q से, P ग्रेटर देन Q। तीसरा ऑप्शन ले लिया कि P इज इक्वल टू होगा Q के, P इज इक्वल टू होगा Q के। और तीसरा जो अगला जो ऑप्शन होगा मेरा 4 नंबर, वो हम ले लेते हैं यहां पर कि P का मान 1 से बड़ा होगा, कि P का मान 1 से बड़ा होगा। तो इनमें से बताइए मुझे आंसर क्या होगा मेरा, इनमें से मुझे ये बताना है कि आपको आंसर मेरा क्या होगा। बताओ 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 जल्दी कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न मैंने बताया था कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अंश क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, है ना। तो अंश यहां पर मेरे पास P है और हर मेरे पास Q है। सिंपल है, एकदम सिंपल। तो यहां देखो कौन सा मैच हो रहा है, P अपॉन Q आंसर। समझ में आया। तो इस टाइप के कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा भिन्न के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहें, संकल्प टेक्निकल क्लासेस से हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लगातार लेके आते रहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के लिए कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। कुछ एक ट्रिक सीख लेंगे, है ना, कि भाई किस प्रकार जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले दिया कि 5 सही 1/2 भिन्नों का जोड़, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ मैंने लिख दिया 5 सही 1/2 और प्लस 3 सही 1/2, इन दोनों को जोड़ना है। तो बेसिक मेथड तो ये है जो हम 10th तक पढ़ते आए हैं बच्चे के रूप में, कि भी 5 दूनी 10, पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं। तो 5 दूनी 10 रे 11, 11/2 प्लस फिर इसको करो तो 6 रे 7/2, यही था। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा मेरा 6 दूनी 11, एलसीएम लेंगे इसका 2 आएगा 9। मेरा आंसर आया 9। मेरा आंसर क्या आया, 9 आया। अगर मैं इसको ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट इसका आंसर करना चाहूँ कि भाई मेरे को ऐसा एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, तो मैं क्या करूँगा। देखो इस 2 का हर का एलसीएम लेके किया गया मैंने, एलसीएम
इन 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, हर का एलसीएम लेके हल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा कुछ हो, ये प्रोसेस मेरे पास आई, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दूंगा मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे कि भाई बड़ा नंबर होगा तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 3 और 5 को ऐड कर दिया मैंने, 5 + 3, इनको अलग ऐड कर दिया, क्योंकि उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, मिश्र भिन्न में बदल रखा है, अनुचित भिन्न को, सॉरी, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल रखा है। इसका मतलब ये होता है कि 5 में 1/2 ऐड करना है, 5 में 1/2 ऐड करना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ देखो 5 और 3 8 होते हैं, और आधा प्लस आधा 1 + 1, आंसर कितना आया 9। ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊं, सेकंड एग्जाम्पल अपन करते हैं, देखो कि 8 से ही, एग्जाम्पल देखना जोड़ी कर रहा हूं मैं, कि 8 से ही 1/3 प्लस 7 से ही 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन, ओनली सिंपल सा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 8 + 7 इसको अलग लिख दिया, 1/3 प्लस 2/3 को अलग लिख दिया, ठीक है। 8 और 5 कितने होते हैं 15, सॉरी 8 और 7 कितने होते हैं 15, और 1/3 देखो 3 का एक हिस्सा ये रहा और 3 का 2 हिस्से ये रहे, तो 3 के कितने हिस्से 3 हो गए, यानी कि 1 भाग हो गया। या फिर इसको एलसीएम ले लो, 3 और 3 का एलसीएम 3, और 1 का भाग 3 में देंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करना है, 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1, 1 को 2 से गुणा, तो सॉरी 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करना होगा। तो मेरे पास आया 15 + 3/3, यानी कि 15 + 1 यानी कि 16 आंसर। ये लिखने को इतने बड़ा है, लिखने को इतना बड़ा है। वैसे तो इसको मैं यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, अगर आपको आता है, सीख रहे हो आप, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। 8 और 5 की 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 हो गए सर 15, 3 का एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा ये हो गए, 3 का 3 हिस्से हो गए, 3 के 3 हिस्से, मतलब प्रत्येक को कितना मिला 1 हिस्सा, यानी कि 1 पार्ट हो गए, प्लस 1 कितना आ गया 16, खत्म। ये आंसर हो गया मेरा, ओके। तो इस प्रकार ये जोड़ देगा, फिर ये क्वेश्चन माइनस में भी कर देगा, जैसे बड़ा क्वेश्चन कर दे इस प्रकार से। चलो देखते हैं, अगर ये बड़ा क्वेश्चन हमें देते, बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे जोड़ में ही, कि 99 से ही 1/2 प्लस 2 की जगह 7 लिख देते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने ले लिया 99 से ही 2/7 प्लस 99 से ही 3/7, फिर 99 4/7, ये ले लिया मैंने। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट, नहीं बता सकते तो देखो, क्योंकि 99 99 99 को ऐड करते ही आपको टाइम लग जाएगा, है ना, जो हमारे सिंपल मेथड से। तो इसके लिए भी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि आपको ये देखना है कि 99 कितने, 1 2 3 4 5 6, या तो 6 नंबर अलग अलग है तो सबको जोड़ोगे, ये सेम है, तो हम क्या करेंगे 99 × 6, 99 × 6 और प्लस ये वाले नंबर 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इनको ऐड किया तो मेरे पास आया 21/7, कितना आया 21/7, ओके। इसको क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि 99 जो है
सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। तो ये देखो, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना लिखना है कि 5 9 4। कैसे कर दिया, कैसे लिख दिया मैंने ये गुणा, और प्लस ये, इसका मान कितना 3, तो 594 प्लस 3, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 597। ये आंसर है। ये कैसे किया, ये एक ट्रिक होती है, ये एक ट्रिक होती है। तो आज हम सिर्फ लास्ट में आपको ये ट्रिक बता दूं, ठीक है। आज की क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि ये छोटी सी एक ट्रिक है, 1-2 मिनट की लास्ट होगी। ये ट्रिक मैं बता देता हूँ कि क्या होती है, फिर इसके डिटेल में थोड़ा कल जाएंगे। कल गुणा, भाग, जोड़, बाकी भिन्नों की तुलना, सारी चीज़ करने वाले हैं। तो लास्ट हम यही करने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कि जैसे मैं किसी संख्या को 99 से गुणा करूं, इस संख्या को मैंने इससे गुणा किया 6 से, 999 को मैंने 6 से गुणा करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जितनी संख्या है उनमें, ये फिर दूसरा क्वेश्चन में लिख दूं, अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन दे दे कि इसको 23, इस प्रकार के क्वेश्चन दे। चौथा क्वेश्चन मेरे पास दे दे 9999 इंटू 2, एक और ले लेते हैं 230, ये दे दिया। किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लास्ट समझना। आपको जो यहां पर 19 की सीरीज से, 9 की सीरीज से जो गुणा करने के लिए बोले, उसमें से एक कम कर देना। इसमें से एक कम करो, कितना आया 5। इस 5 को इस पूरी संख्या में से माइनस कर दो और बाकी ऐसे कैसे पुट कर दो। तो ये 9, ये 9 और 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4 बचे। ये इसका आंसर होगा, करके देख लेना मल्टीपल। इसी प्रकार ये आपको क्या करना है, इसमें से एक माइनस करना है, यानी कि 22, और 22 को इसमें से माइनस कर देना है। तो 9 और इसमें से माइनस करो 7, और ये आ गया मेरे पास कितना 6। ये मेरा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे अगर आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक और भिन्न से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, भिन्नों की तुलना, भिन्नों के जोड़, बाकी गुणा भाग कैसे किया जाते हैं। तो आज के लिए यहीं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।